बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता का 15वें अध्याय का महात्म्य। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा कुत्ते की दोस्ती, दो बाजू जंजाल, रिझे तो मुंह चाटे और खींचे तो काटे खाल। यानी कबीरदास जी ने कहा कि ये जो जग है इसमें यदि आपके बहुत गहरे संबंध हो गए किसी से तो मुंह चाटेंगे, यानी कि आपको वासनाओं में गिराएंगे कराएंगे और आपका समय बर्बाद करेंगे, या आपको मतलब वो सत्कार्य की ओर न ले जाएंगे, आपकी वाई वाई करके आपको गिरा सकते हैं। तो कबीरा कुत्ते की दोस्ती, दो बाजू जंजाल, रिझे तो मुंह चाटे, समझ गए, और खींचे तो काटे खाल। यानी अगर आपसे नाराज भी हो गए तो आपकी खाल उतरवा सकते हैं, आपसे दुश्मनी कर सकते हैं और आप कहीं के भी नहीं रहोगे। जैसे कुत्ता अगर आपके पास मेहमान है, कुत्ते का उदाहरण दिया कबीरदास जी ने, तो वो अच्छा अगर मालिक रखेगा तो मुंह चाटेगा, ये करेगा, पास में सोएगा, और रीझ गया है तो आपको हमला कर सकता है, आपकी जान ले सकता है, आपकी खाल उतार सकता है। तो सावधानी संसार से थोड़ा थोड़ा समय भगवान को अवश्य दीजिएगा। चलिए, ये गीता का ज्ञान हम क्यों लेकर आए हैं BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पे, आप ध्यान से सुनना। गीता ज्ञान एक ऐसा है जो जीना सिखाता है। इंसान कितना भी डिप्रेशन होगा तो उससे बाहर आ जाएगा और टेंशन फ्री रहेगा, उसका दिमाग सही रहेगा और निर्भीक रहेगा, निडर रहेगा, साहसी बनेगा, धैर्यवान होगा और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसलिए BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर यह गीता ज्ञान आ रहा है। इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि गीता ज्ञान आप देखिए हमारे वेद पुराण शास्त्र बताते हैं कि ये पशु पक्षियों के लिए भी है। एक वेश्या से किसी ने तोता खरीद लिया था और वो डेली मतलब जो है वो वेश्या पाठ करती थी, तो उस तोते की कैसे मुक्ति हुई ये हमने गीता जी में सुना। उसके अलावा संत ज्ञानेश्वर का आपने नाम सुना होगा, वो इतने वेद कंठस्थ हो गए थे कि उनका जो बेसा था वो वेद के पाठ करने लग गया। तो ब्राह्मण लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, उन्होंने सभा बुलाई और परीक्षा ली और उसमें संत ज्ञानेश्वर पास हुए। भैंस के मुंह से वेद की ऋचाएं सबको सुना दी थी। ऐसे ऐसे संत ज्ञानेश्वर 8 साल की उम्र में। तो ये गीता का ज्ञान को आप मजाक मत समझना, इसको थोड़ा थोड़ा समय मिले तो आप जरूर करना। अपने घर पे ओरिजिनल गीता हो, उस अपने जो अलग अच्छे गीता प्रेस गोरखपुर की अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, या संत आशाराम बापूजी के आश्रम की मिल जाएगी, आप उसका अध्ययन करें और आप देखेंगे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। गीता ज्ञान जो हमको जीना सिखाती है, धैर्यवान बनाती है, हमारी बुद्धि को कुशल बनाती है और हमको डिप्रेशन से बाहर करती है और कमाना सिखाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं भागवत गीता ज्ञान का ये 15वां अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 15वें अध्याय का महात्म्य आपको सुनाता हूं, ध्यान लगाकर सुनो। गौड़ देश में जो एक कृपाण नरसिंह नामक राजा थे, उनकी तलवार इतनी तेज तर्राट थी, उस तलवार की धार के देवता भी कांपते थे। कहाँ के राजा थे ये? कृपाण नरसिंह नामक राजा थे गौड़ देश के। उनकी तेज तलवार की धार ऐसी थी। उनका एक बुद्धिमान सेनापति था, उस सेनापति का नाम था सरप मेरुंड। तो वो बहुत चतुर था, शस्त्र कलाओं में चतुर था और ज्ञान का भंडारा था। उनका जो निजी सेनापति था, उनका सेनापति ने उसकी भुजा में इतना प्रचंड बल था कि वह अच्छे को निपटा देता था और तेज तरार था, शस्त्र ज्ञान का भी और शास्त्र ज्ञान का भी। उसको तलवार वगैरह चलाना सब में माहिर भी था। तो एक दिन उसने क्या किया, सरब मेरुंड करके उनका जो सेनापति था राजा का, कृपाण नरसिंह जी का, उसके मन में ऐसा आया कि क्यों न अपने राजकुमारों सहित जाकर इस राजा की हत्या कर दी जाए। तो उन्होंने राजा का एक दिन मतलब मिलकर षड्यंत्र करके राजा की हत्या कर दी अपने राजकुमारों सहित जाकर। तो राजा की हत्या कर दी क्योंकि वह स्वयं राज्य भोगना चाहता था। तो उसकी मतलब जो है कुछ समय के बाद वह पापी को, वह हत्यारा जो था, उसको हेजे की बीमारी लग गई और हेजे की बीमारी से रोग ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो वह मृत्यु हो गई उसकी, उनके सेनापति की, और उसको अगली योनि जो मिली वह सिंध देश में वह तेजस्वी घोड़ा हुआ। और घोड़ा की योनि मिली उसको, तो घोड़े के जानकार एक वेश्य ने कहीं से आकर उसको खरीद लिया, क्योंकि घोड़ा देखने में बहुत सुंदर था, नाक नक्शे का बहुत अच्छा था। तो उन्होंने मतलब वो वेश्य ने उस घोड़े को खरीद लिया और मतलब जो है खरीद के उसकी जो भी कीमत थी वो दे दी।
और घोड़े के जानकारी एक वेश्या ने खरीद कर उसको मुद्रा वगैरह देकर फिर वह वेश्य उस घोड़े को लेकर राजधानी तक लेकर गया। और वहां पर एक राजा ने जब उस घोड़े को देखा तो राजा ने अपने जानकारों को बुलाया, जो घोड़े के जानकार थे उनको बोला, देखो ये घोड़ा नाक नक्शे का कितना अच्छा देखने करने में। तो राजा का दिल उस घोड़े पर आ गया और राजा ने उस घोड़े को उस वेश्य से खरीद कर मुंह मांगी उसको मुद्राएं वगैरह, पहले स्वर्ण मुद्राएं थी, आम बात थी, जैसे किसी को आज एक मुट्ठी दान देना या किसी को अपन 10 रुपए दान में देते, ऐसे राजा स्वर्ण मुद्राएं दे देते। तो उसको वेश्य को स्वर्ण मुद्रा देकर राजा ने वह घोड़ा खरीद लिया। और खरीदने के बाद उस वेश्य ने सारी जानकारी, वो घोड़ा कैसा है, दौड़ने करने में कैसे क्या है, कैसा उसका व्यवहार है, वो सब राजा को उसकी जानकारी दे दी। कुछ समय के बाद राजा ने उस घोड़े को लेकर, मतलब उसने विचार किया राजा ने कि क्यों ना घोड़ा इतना अच्छा है तो अपन शिकार करने के लिए निकले। तो राजा लगाम वगैरह पूरा पकड़ के उस घोड़े पर बैठे और बैठने के बाद जब वो घोड़ा ऐसा चला 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 और जब वो एक घने जंगल में गए तो उनको हिरणों का झुंड देखा। तो अपने सैनिक पीछे पीछे, राजा आगे आगे। तो जब आगे गए तो वो हिरण के झुंड का राजा ने अपने घोड़े सहित पीछा किया। तो हिरण तो उसके पकड़ में नहीं आए और राजा रास्ता भटक गए और उसके सैनिक पीछे रह गए। तो उसमें राजा के जब भटक गए तो काफी देर के बाद भी शिकार करने में राजा अगर नहीं रहे तो उसको फिर राजा को प्यास लगी। तो प्यास लगने के बाद राजा इधर उधर देखा तो कई उसको प्यास के बुझाने के साधन नहीं दिखे, कुआं बावली वगैरह जो भी उस जमाने में होते थे। तो राजा एक ऊंची चट्टान पे चढ़ गया और राजा पानी देख ही रहा था इधर उधर। इधर में एक पत्ता जो था किसी वृक्ष का, वो गिरता हुआ उस चट्टान पे आकर एक पत्ते का टुकड़ा आके गिरा। तो राजा ने उस पत्ते को टुकड़े को उठाया तो उसमें श्रीमद् भागवत गीता का 15वां श्लोक कुछ लिखा हुआ था। तो राजा ने वह आधा श्लोक ही पढ़ा। तो जब राजा उस घोड़े को लेकर शिकार करने के लिए गए थे और प्यास तो लगी थी, एक चट्टान पे पास खड़े थे, तो वह अपना घोड़ा जो था, एक पास में ही वृक्ष था, उस वृक्ष की डाली पे राजा ने अपना घोड़ा बांध दिया था। और वो जो पत्ता उड़ के आया तो राजा ने उस पत्ते पर जो आधा श्लोक था गीता जी के 15वें अध्याय का वो पढ़ा। तो उसका जो घोड़ा था वो अचेत होके एकदम गिर गया और उसके प्राण पंखेरु उस घोड़े के उड़ गए और वो प्राण उसके, मतलब एक दिव्य विमान आया स्वर्ग से और वो घोड़ा चला गया। राजा ने देखा कि इतना मेहनती घोड़ा, इतना रुपए वाला और अच्छा खासा घोड़े की मृत्यु कैसे हो गई। राजा थोड़ा इधर उधर चला तो उनको एक आश्रम दिखा। राजा को वहां पर देखा तो राजा ने एक आश्रम दिखा। तो वहां पर आश्रम में राजा गए तो उस आश्रम को देखा राजा ने। तो वहां पर एक ब्राह्मण विराजमान थे। तो वो परम तेजस्वी थे, तपस्वी थे, वासनाओं से मुक्त थे और उनके हृदय हृदय से मंत्र की, मतलब जो है ध्वनि एक तरह से आ रही थी। मतलब राजा ज्ञानी पुरुष थे, बहुत त्रिकालदर्शी बोलते हैं जिनको, त्रिकालदर्शी। तो वहां पर उस आश्रम के अंदर गए राजा और वहां पर एक त्रिकालदर्शी ब्राह्मण बैठे हुए थे। वो ब्राह्मण का नाम था विष्णुदत्त शर्मा जी। तो विष्णुदत्त शर्मा जी ब्राह्मण के पास गए और राजा ने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा घोड़ा था, मैंने खरीदा और वहां से मुझे गीता का ये 15वें अध्याय का मिला, मैं पढ़ ही रहा था और मेरे घोड़े ने प्राण त्याग दिए और एक स्वर्ग से विमान आया चला गया। महाराज मैं ये पूरी कथा जानना चाहता हूँ। तो जो वो त्रिकालदर्शी, जिनको तीनों कालों का जो ज्ञान होता है, उन महाराज ने त्रिकाल पर थोड़ा ध्यान किया होगा और ध्यान करके थोड़ा सा देखा। तो राजा ने बोला कि यह वही घोड़ा है जो आपका सरब मेरुन करके जो आपके निजी सेनापति थे, मेरुन करके, सरब मेरुन करके आपके जो सेनापति थे, उनकी मृत्यु हुई थी तो उनको घोड़े की योनि मिली थी और वो वही आपके निजी सेनापति फिर वापस आप पहले राजा थे, अभी अब इस जन्म में भी राजा है। तो वो आपका घोड़ा बनकर आपका जो ऋण चुकाने के लिए आया और उपयोग किया। और जब आपने 15वें अध्याय का वो श्लोक उस पत्ते पे लिखा हुआ पढ़ा तब उसका उद्धार हो गया। यानी कि कर्मों की गति न्यारी है। देखो, उसने घोड़ा बनकर राजा का ऋण चुकाया। कहीं किसी का पैसा अगर आपने उधार लिया है न, अगर नहीं दिया है तो हो सकता है उसके वहां पर गधा बनना पड़ेगा, भैंस बन के दूध देना पड़ेगा, या हो सकता है उसके वहां कुतिया बन के दरबार जी की रक्षा करना पड़ेगी, या सांप बनोगे, कुछ भी। तो कुल मिला के आपको उसका उद्धार करना है। तो वो राजा के पास मतलब घोड़ा बना और राजा ने उसकी सवारी करी और ये वही घोड़ा था। तब राजा की बत्ती चली, उनका दिमाग चला राजा ने, और राजा ने उन ब्राह्मणों को
वंदन किया और उन्होंने भी फिर श्रीमद् भागवत गीता का ये 15वां अध्याय का पूरा पाठ उन्होंने अपने सभी सहपाठियों सहित ये किया और राजा को ये पाठ करते करते मोक्ष की प्राप्ति हुई और उन्होंने मतलब जो अपना शरीर छोड़ दिया। तो कहते हैं कि जिस प्रकार राजा ने 15वें अध्याय का पाठ करके अपने आप को मुक्त किया, घोड़े ने मुक्त किया, सभी का उद्धार हुआ, आप और हम भी इस मनुष्य जीवन में केवल और केवल हाय पैसो हाय पैसो हाय पैसो कमाने कमाने में खपने जाए, पूरा जीवन नहीं खपा दे। धन दौलत है तो एक समय के बाद आपकी कुर्सी पर बच्चों का अधिकार हो जाएगा, बहुओं का अधिकार हो जाएगा, सोना चांदी मर्सिडीज ये सब यहीं छोड़ के जाना है। बोले कटे गए और बस आप तो गया 4 बजे बेटा ही रही ले जाओ ना अभी थोड़ा सो धन है। तो आप सोचो धन संपत्ति सब यहीं रह जाएगी और केवल भगवान नाम साथ में जाएगा। परमानंद जी महाराज कहते हैं, संत आशाराम बापू कहते हैं, लीलाशाह जी महाराज, सभी संतों ने यही समझाया, केवल और केवल अंत में आपका हरि नाम ईश्वर का नाम ही साथ में जाएगा। तो आप और हम आइए, भगवत गीता का 15वां अध्याय का आपने आनंद लिया, आप भी पाठ करें, निश्चित रूप से आप सभी का मोक्ष होगा। चैनल पर जानकारी अच्छी लगी हो तो BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब तो कीजिए, शेयर कीजिए, इसका लाभ लीजिए, जन जन तक पहुंचे। तो आपके पास जितने भी ग्रुप है उनसे मैं आपका कमिटमेंट चाहता हूं कि आप इसको अवश्य शेयर करें, इस पाठ को, और पुण्य की भागीदारी बने। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, गौ माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, पुनः 15वें अध्याय का पाठ लेकर हाजिर होते हैं, तब तक अनुमति। जय श्री कृष्ण सभी को।